आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की, जिसमें बोला गया द स्फीयर शोन इन फिगर लाइज ऑन ए रफ प्लेन व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मास m traveling at a speed of v naught collide and sticks with it. If the line of the motion of the particle is at a distance h above the plane, find a क्वेश्चन पूछ रहा है द linear speed of the combined system just after the collision. The angular speed of the system about the center of the sphere just after the collision, and the value of h for which sphere start pure rolling on plane. अब कहता है assume that the mass capital M of the sphere is large compared to the mass of the particle so that the center of mass combined system is not appreciably shifted from the center of the sphere. तो देखिए इस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो एक स्फीयर दिया गया है और उस स्फीयर पर एक पार्टिकल कोलाइड करता है, एक पार्टिकल कोलाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 29। तो देखें, अब अगर मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ कोलाइड करेगा इस सरफेस पर इसके, तो क्या चीज़ यहाँ पर कंजर्व होगी? देखिए अब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कंजर्व करेंगे? लीनियर मोमेंटम करेंगे। कोलिजन के पहले लीनियर मोमेंटम इस पार्टिकल का तो हम निकाल सकते हैं, बट इसका जीरो होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो है, ये रेस्ट में है। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम का देखें तो क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन में जो पूछ रहा है वो, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मास इस छोटे पार्टिकल का, वेलोसिटी v नॉट। अब ये पार्टिकल कोलाइड कर जाता है और स्टिक हो जाता है, तो पूरे सिस्टम को हम लेके चलेंगे। तो इस बॉडी का मास कैपिटल M है, जो कि बहुत बहुत लार्ज है छोटे वाले पार्टिकल से। तो अब क्या होगा? इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, टोटल मास m प्लस m और वेलोसिटी इनकी मान लीजिए v हो जाती है अब नया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आ जाएगा mv नॉट डिवाइड बाई m प्लस m। ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे आंसर में हमको एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है, तो हम वहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कॉलिजन होने के पहले इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो एंगुलर मोमेंटम होता है इसका लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए अगर हम देखें इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो यहाँ से इसकी क्या हाइट बनेगी इसके ऊपर? तो ये बनेगी h माइनस आर, ये हाइट बनेगी। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का बिफोर कॉलिजन निकालें, तो भाई इसका मास इनटू वेलोसिटी और ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा? m v नॉट और h माइनस आर। अब ये पार्टिकल कोलाइड कर गया, तो अब पूरे सिस्टम को देखना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा? जब चूंकि ये एंगुलर मोमेंटम अब ये मोशन में आ जाएगा, तो I इंटू ओमेगा, J की वैल्यू होती है I इंटू ओमेगा। I इनर्शिया हो जाएगा और ओमेगा जो है उनकी कॉमन स्पीड हो जाएगी। तो इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? तो इनर्शिया स्फीयर का होता है 2/5m और r स्क्वायर। तो r कॉमन हो जाएगा तो हम बाहर रख लेंगे, प्लस इसका इनर्शिया mr स्क्वायर होगा छोटे वाले पार्टिकल का। तो m और r स्क्वायर दोनों के लिए कॉमन है, तो r स्क्वायर कर दिया। ये हो गया इनर्शिया दोनों कंबाइंड बॉडी का, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा हमारा ओमेगा, हमने ओमेगा लगा दिया, ठीक है। यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगी mv h माइनस आर और अपॉन 2/5m प्लस m और ब्रैकेट के बाहर r स्क्वायर, ठीक है। ये हमको एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। अब तीसरी बात तो पूछ रहा है क्या हाइट होगी उस वक्त, पूछ रहा है ना कि द वैल्यू ऑफ h फॉर विच द स्फीयर स्टार्ट पुलिंग प्योर रोलिंग। अब जब ये जो प्योर रोलिंग का केस आ जाएगा तब क्या होगा? तो देखो प्योर रोलिंग में हम v इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा लगाते हैं, हमेशा। तो चूंकि रेडियस, अच्छा अब कैपिटल M की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जब ये स्टिक करेगा तो सेंटर ऑफ मास हमारा डी अलाइंड नहीं होगा, हम सेंटर ऑफ मास यही मानेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर ओमेगा। अब v हमारा क्या है? पहले ही निकाल चुके हैं v, तो यहाँ रख देंगे m v नॉट अपॉन m प्लस m इज इक्वल टू आर रेडियस हो गई, ओमेगा की वैल्यू इतनी सारी हो गई, इतनी बड़ी हो गई। तो अब इसको हम सॉल्व जब करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकल का काम
करना पड़ेगा। तो देखो आर स्क्वायर का एक आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ अगर एच की वैल्यू हम फाइंड करें तो एच की वैल्यू आ जाएगी 7/5m + 2m, स्मॉल m है ये, अपॉन m + m। इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, और इंटू आर। और इसको और जब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो अगर हम ये देखें अप्रॉक्स, चूँकि m की वैल्यू जो कि बहुत हमारी मतलब छोटी है इसके कंपेरिजन में, चूँकि m इज़ वेरी वेरी मच लार्ज दैन m, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा लमसम आंसर हमारा ये आके आएगा, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी भाई, नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा m, तो 7/5 बार हो जाएगा। वैसे तो यही आंसर है। तो इस तरह से ये अप्रॉक्स आंसर हमारा ये आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।